बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में, जो एक विकारी शब्द है। मतलब कि इसका रूप बदल सकता है लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के प्रभाव से। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण का अगर हमें परिभाषा देना हो तो हम कहेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में? अगर हम बात करते हैं विकारी शब्दों की तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं। इसमें से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है। ये तीनों विकारी शब्द होते हैं। मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों विकारी होते हैं। विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। स्मरणीय बिंदु क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है, मतलब कि इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तनशील होता है। और नंबर 2, यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, विशेषण के 2 अंग होते हैं, पहला विशेषक और दूसरा विशेष। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषक कहा जाता है, और जिन संज्ञाओं या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण के प्रयोग के स्थान। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले भी लगता है और संज्ञा सर्वनाम के बाद में भी लगता है। पहला उदाहरण देखते हैं। आइए, थोड़ी सी मिठाई। मिठाई कितनी है? थोड़ी सी। तो यहाँ पर थोड़ी सी विशेषण है और मिठाई संज्ञा है। अब आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। मीठे सेब। सेब कैसे हैं? सेब मीठे हैं, खट्टे हैं, लाल हैं, हरे हैं। यह सब क्या है? ये सब विशेषण है। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोटा ताज़ा पहलवान। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मोटा ताज़ा पहलवान, लंबा चौड़ा पहलवान, हट्टा कट्टा पहलवान। ये सब विशेषता बता रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद लगता है, यानी विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले भी लगता है और संज्ञा सर्वनाम के बाद भी लगता है। दूसरा उदाहरण देखिए। लड़की सुंदर है। अब यहाँ पर लड़की जो कि संज्ञा है विशेषण से पहले प्रयुक्त हुआ है। लड़की कैसी है? लड़की सुंदर है। महिमा कुशल गायिका है। महिमा क्या है? कुशल गायिका है। तो यहाँ पर महिमा संज्ञा है जो विशेष्य है, और कुशल गायिका यानी कुशल क्या है? यह विशेषण है। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। राघव अपने विशेषण ईमानदार से पहले प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रविशेषण की। इसका प्रयोग विशेषण के गुणों में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसी तरह से प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे पहला उदाहरण है, मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, यह विशेषण का उदाहरण है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है तो यह प्रविशेषण है, क्योंकि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। कविता सुंदर है, तो यह विशेषण का उदाहरण है। लेकिन अगर हम कहें कि कविता बहुत सुंदर है या फिर कविता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर प्रविशेषण प्रयुक्त हो गया है, क्योंकि यह सुंदरता के गुणों को बढ़ा रहा है। तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आइए हम गुणवाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग,
स्वाद, आकार, गंध, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी चौकोर है। तो यहाँ पर पृथ्वी के आकार से संबंधित विशेषता बताई जा रही है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आम मीठे हैं। आम कैसे हैं? आम मीठे हैं, आम खट्टे हैं, आम हरे हैं, आम पीले हैं। तो यह सब आम के स्वाद और रंग की विशेषता बता रहे हैं। अब आइए तीसरा उदाहरण देखिए। वह घर पुराना है। वह घर पुराना है। वह घर बड़ा है। वह घर नया है। वह घर जर्जर है। वह घर आलीशान है। तो ये सब उदाहरण घर की स्थिति और आकार की विशेषता बता रहे हैं। अब चलिए हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। तो जो विशेषण अपने विशेष्य के मात्रा अर्थात क्वांटिटी का माप तौल का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 तोला सोना, 4 टन चावल। तो इसमें 4 मीटर, 2 तोला और 4 टन माप तौल से संबंधित विशेषता बता रहे हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मात्रा या परिमाण का ज्ञान होता है, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, 10 ग्राम हींग दीजिए, 1 पसेरी आलू खरीदना है, 12 गज ज़मीन का टुकड़ा, 2 किलो चीनी खरीद लाओ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें 10 ग्राम, 1 पसेरी, 12 गज, 2 किलो निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ज़रा सा नमक, थोड़ी सी मिठाई, तनिक दूध लाना, कुछ कपड़े दे दो। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन उदाहरणों में ज़रा सा, थोड़ी सी, तनिक, कुछ निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं। अब अगला विशेषण देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस घर में 20 लोग रहते हैं। नंबर 2, घुड़साल में 10 घोड़े बंधे हैं। बाहर कुछ लोग बात कर रहे हैं। पहली गली का तीसरा मकान मेरा है। तो आपने देखा कि इन वाक्यांशों में 20 लोग, 10 घोड़े, कुछ लोग, पहली, तीसरा, यह सब संख्या का बोध करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम बात कर लें। ये विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे इस बार खेत में 2 गुना अनाज पैदा हुआ, टोकरी में 4 सेब रखे हैं। अब देखिए दूसरा हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसके बारे में बात करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण एकदम इसका उल्टा होता है, मतलब कि इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बाहर कुछ लोग खड़े हैं। बगीचे में आम के कई पेड़ हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं, वही शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ मैंने कह दिया है, कई कह दिया है, तो इससे थोड़ा सा, ज़रा सा,
तो ये सारे शब्द जो हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी प्रयोग होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं कि हमारा अगला जो विशेषण है वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले लगकर इसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मेरी किताब मेज पर रखी है, तो यहाँ पर किताब किसकी है? मेरी है। किताब की क्या विशेषता है कि वह मेरी है, तो यहाँ पर मेरी सर्वनाम किताब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि सर्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा और किस स्थान पे आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगली बार आप ये बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद, नमस्कार।